बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में। मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। निकाय चुनाव के चुनावी बुखार की गिरफ्त से मध्य प्रदेश अब बाहर हो गया है, लिहाजा जीत और हार की समीक्षा दोनों ही दलों में जारी है। नतीजों से ये तो साफ हो गया कि प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में दोनों ही दलों के लिए कांटे का मुकाबला होने वाला है। अभी से विधानसभा चुनावों की तैयारियां में दोनों प्रतिद्वंदी दल कांग्रेस और बीजेपी लग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को के यही दो बड़े दल हैं मध्य प्रदेश में, और जब इन दो दलों में तवज्जो ना मिले या चुनाव आने पर टिकट ना मिले तो कार्यकर्ता बागी हो जाते हैं। कुछ बागी हो जाते हैं, कुछ भितरघात कर जयचंद की संज्ञा ले जाते हैं। अपनी मूल पार्टी के सारी कमजोर कड़ी को जानते हुए उसी को हराने में लग जाते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं या नेताओं से मूल पार्टी को निपटना भी कठिन हो जाता है। ऐसे लोगों का चुनाव का वक्त, असली रूप इनका चुनाव के वक्त में ही देखा जाता है। तो सवाल यह कि कौन से कारण हैं कि पार्टी लाइन की विचारधारा से आस्था कम हो जाती है? क्या चुनाव लड़ना पार्टी के लिए समर्पण है, या फिर चुनाव ही सब कुछ है, जीत और हार, टिकट मिलना या जीतना या हारना? चर्चा आज हमारी इसी विषय पर होगी कि जयचंद कौन। लेकिन हम सुन लेते हैं पार्टी बीजेपी और पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बाइट। क्या कहना चाह रहे हैं और उनका पक्ष क्या है? स्पष्टीकरण मांगा जाता है किसने क्या किया, किस पे क्या आरोप है। अगर वो आरोप सिद्ध होते हैं तो फिर पार्टी कार्रवाई करती है, 6 साल के लिए उसको हटाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी अगर आप हाल देखें तो अभी ही वो सिंगरौली की जो उनके कटनी की महापौर हैं उनको वापस लेने के लिए उतारू है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी अपने हर चुनाव के बाद जीत और हार दोनों का आकलन करती है। इस बार जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई है नगरीय निकाय के लोकल बॉडीज के चुनाव में, ये स्पष्ट दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की त्रिदेव योजना, भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष से लेकर समस्त कार्यकर्ताओं ने संगठन के विचार को और साथ में सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम। चलिए, तो जयचंद कौन, आज हमारी चर्चा का विषय यही है। और इस चर्चा में हमारे साथ जो जुड़ने के लिए मेहमान हमारे साथ हैं उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा जी, हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं आनंद तारण जी, बहुत स्वागत है आपका, और वरिष्ठ पत्रकार नवीन आनंद जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा शुरू करते हैं हम पत्रकार महोदय नवीन आनंद जोशी जी के साथ से, क्योंकि वो मध्य प्रदेश की पत्रकारिता को समझ रहे हैं। क्योंकि 2018 के चुनाव के बाद से जिस तरह से स्थानीय चुनाव हुए हैं तो पार्टी लाइन से हटकर के बहुत सारी चीजें कार्यकर्ताओं और प्रवक्ताओं के माध्यम से हुई हैं। आपसे समझेंगे हम नवीन जी, बहुत से चेहरे ऐसे आए जब 2018 के उपचुनाव हुए 28 सीटों पर, और उसके बाद जो अभी स्थानीय चुनाव हुए, क्रॉस वोटिंग का खतरा दोनों ही दलों में लगा। अब कुछ ऐसे चेहरे समझ में आए पार्टी को भी कि 2023 और 2024 के लिए ऐसे चेहरों पर जो कि भितरघात के संज्ञा ले जाते हैं, जयचंद की संज्ञा ले जाते हैं, क्या उनके लिए जोखिम लेना ठीक रहेगा इस तरह के चेहरों पर? देखिए, सत्ता पाने और सत्ता में बने रहने का एक शऊर होता है, और मैं समझ रहा हूं कि इन दिनों सत्ता को बचाए रखने और सत्ता में बने रहने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी का कार्य, जब वो चुनाव उसको मौका नहीं मिलता तो वो बागी हो जाता है। ये हमने अभी भी देखा। जब सत्ता में बागी हो जाता है तो ये बात है कि दोनों दलों में अनुशासन की एक प्रक्रिया है जिसके तहत उनको अनुशासन की कार्रवाई करके बाहर रखा जाए। ये पहली बार हो रहा है कि जब बाहर रखे हुए व्यक्ति को फिर से अंदर लेने की बात की जा रही है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्तारूढ़ दल है तो उसमें जाने के लिए, मतलब उसी के जो कार्यकर्ता में वे वापस पहले चाहिए कि जिनने हमसे बगावत की है उन्हें हम बाहर ही रखें, उनको लेकर के वापस ये गलत संदेश जाएगा पार्टी का। एक दूसरा जो बात आप कह रहे हैं कि ये आगामी चुनावों में इसका असर दिखेगा, तो निश्चित तौर पर यदि इस तरह के लोगों को पार्टी जिनको बाहर निकालना था, जिन्होंने वापस लेती है, तो इससे जो बाकी कार्यकर्ता, जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो देती है, फिर उनके संदेश उन पर क्या जाएगा? तो जयचंद की भूमिका में जो लोग आ चुके हैं, जिन्होंने बगावत करके दूसरे दलों में यदि निर्दलीय हो गए हैं या उन्होंने
उससे बगावत की है, तो मैं समझता हूं कि उनको पार्टी को वापस नहीं लेना चाहिए या जी बिल्कुल, उनको पार्टी को वापस नहीं लेना चाहिए। जो मतलब कि दो बड़े चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 में, उसके बाद लगा हुआ लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे चेहरे जिन पर पार्टियां जोखिम नहीं लेना चाहिए। नवीन जी का कहना यह है कि जो जो भीतरघात, जिन पर शक और शुबा रहता है पार्टियों को, ऐसे लोगों पर जोखिम पार्टी नहीं लेना चाहेगी। हमारे साथ उमेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं बीजेपी से, उनका पक्ष ले लेते हैं। बहुत सारे चेहरे ऐसे आए बीजेपी में, कटनी में जो महापौर बनी आपकी बागी थी, निर्दलीय होकर के उन्होंने चुनाव लड़ा और जीती भी। तो अब क्या ऐसे लोगों को पार्टी वापस लेने की कवायद करेगी? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि अब वापस पार्टी ऐसे लोगों को लेना चाह रही है। पार्टी जोखिम लेना चाहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हम लोग तो समीक्षा वैसे भी हर विषय का करते हैं, और इस चुनाव में जो हमको ऐसा लगा है कि हम कहीं पे माइनस हुए हैं तो उसका भी हम समीक्षा कर रहे हैं, और इसका विस्तार से हमारे जो संगठन के वरिष्ठ नेता लोग हैं वो बैठते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, और इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि अभी सामने विधानसभा का चुनाव है 2023 का, और 2024 में जो है आपको लोकसभा का चुनाव है, तो हम लोग इस पर गहन मंथन करते हमारा पन्ना पेज तक आपको पता है कि हम लोग एकदम नीचे बूथ तक जुड़े हुए लोग हैं, और इसमें छुटपुट जो है नाराजगियाँ होती रहती हैं। ये आप भी देखते हैं कि भाई अभी एक वार्ड में जो है अपने 10 कार्यकर्ता रह रहे हैं, तो 10 को तो टिकट दिया नहीं जा सकता, एक को दिया जा सकता है, उसमें मान मनोबल करते हैं लोग, नाराज भी होते हैं चूंकि बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, काम कर रहे हैं, और उसके बाद उनको लगता है कि मुझे इस बार टिकट मिलना चाहिए, नहीं मिल पाता है। अब एक साथ में तो आप सबको टिकट दे नहीं सकते हो, तो इसके लिए जो है पार्टी, हम लोग चुनाव के दौरान भी समझाइश देते हैं, और शांति से प्रेम से लोग बैठ के मानते हैं, पार्टी का काम करते हैं। रही बात कहीं ऐसा लगा होगा कि हाँ 1, 2, 4 सीटों पे कहीं पे भीतरघात होगा, तो उसकी पार्टी समीक्षा करती है, और पार्टी बैठ के अंदरूनी विषयों पे कि कहाँ पे कैसे हुआ, किस वजह से हमारे वोट प्रतिशत कम हुआ, हम लोग हर विषय की समीक्षा करते हैं और भविष्य में उसको सुधारने का कार्य भी करते हैं। जी बिल्कुल। तो जो ऐसे चेहरे हैं जिन पर शक और शुबा है और रूठ गए हैं, उन्हें मनाने की भी कवायद पार्टी की तरफ से रहेगी। बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखा उमेश जी ने। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आनंद तारण जी हैं, उनसे समझ लेते हैं कि सर, कांग्रेस ने भी बहुत सारे चेहरों को इस तरह से 25 लोगों को तो शोकॉज नोटिस ही दिया है स्थानीय चुनाव में। कैसे देखते हैं अब ये भीतरघात वाली जो बात आती है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग की भी समस्या कांग्रेस पार्टी में देखी गई। अब क्या ऐसे चेहरे वापस लिए जाएंगे या फिर ऐसे चेहरों को बाहर किया जाएगा जिन पर भीतरघात का संदेह पार्टी जता रही है? नहीं, कांग्रेस ने तो जिनने भीतरघात किया है निश्चित रूप से उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया है, और आज जो माहौल क्रिएट किया गया है, जिस तरह से हमने देखा है कि भोपाल में जो चुनाव हुए हैं अभी, किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई, किस तरह से खरीद फरोख्त का व्यापार किया गया, किस तरह से पुलिस, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमारे बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं और ये हैं वो हैं और पन्ना और ये, अगर ये सब होता तो ये सब चीजें करने की आवश्यकता क्या थी? क्या आवश्यकता थी कि दो लोग थे हमारे, और दो से हमने दूसरी पार्टी के लोगों को लेकर उन्हें पदाधिकारी बनाया। कांग्रेस के लोगों को लेकर आपने पदाधिकारी बना रहे हैं, आप अध्यक्ष भी कांग्रेस का बना रहे हैं, उपाध्यक्ष भी कांग्रेस का बना रहे हैं, आप अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बोलते हैं संसार की, और पता चल रहा है आपके पास अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लोग ही नहीं है, वो भी आप खरीद फरोख्त कर रहे हैं। और किस तरह से आपने शासन प्रशासन को किस तरह से आपने पंगु बना दिया, उनको अपने कार्यकर्ता के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये सब चीजें देख रहे हैं। निश्चित रूप से 2023 और 2024 कांग्रेस का रहेगा। कांग्रेस हर स्थान पर सजग रहेगी, और निश्चित रूप से जो चीजें सामने आ रही हैं, किस तरह से इन्होंने संवैधानिक व्यवस्थाओं को तहस नहस कर रखा, उन सब चीजों की भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। जी, जब पार्टी में भीतरघात की बात आती है और सुगबुगाहट शुरू हो जाती है, ऐसे समय में जो आपके रूठे हुए लोग हैं उनको मनाने की क्या कवायद रहती है? कैसे कोशिश करते हैं कि वो पार्टी से बाहर ना जाए? क्योंकि आपके पुराने कार्यकर्ता भी बहुत सारे ऐसे होते हैं, क्योंकि क्रॉस वोटिंग की चर्चा बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी में भी देखी गई। देखिए, आपने देखा होगा कि रूठे बनाने की बात जो आ रही है सामने, दिग्विजय सिंह जी आपने देखा होगा बराबर सबके पास गए, एक लोगों से चर्चा की और उन्हें जो रूठे थे उन्हें मनाए। लेकिन जिन लोगों ने कहीं ना कहीं भीतरघात किया या जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की, निश्चित रूप से उन्हें पार्टी का से बाहर का रास्ता दिखा दिया, और आने वाले समय में भी उनको पार्टी कोई तरजीह नहीं देगी, क्योंकि कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। और निश्चित रूप से आज हम जो विकृत चेहरा देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का,
कि किस तरह से सत्ता के लिए वो हर चीज को एक तरफ रख देते हैं। मतलब उन्हें संवैधानिक व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं है, उन्हें जनता के जनादेश का मतलब नहीं है, उन्हें केवल और केवल सत्ता से मतलब है, उन्हें जनता की समस्याओं से भी मतलब नहीं है कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, उससे मतलब नहीं है। बातें करेंगे कि हमने बहुत विकास कर रहे हैं, तो विकास है कहाँ? हम देख रहे हैं कि विकास इस तरह का कि मध्य प्रदेश की राजधानी के जब 25 किलोमीटर दूर एक पुल धसक जाता है जो नया बना था 1 साल पहले, उसके क्या हाल हो गए कि मतलब किस तरह से पैसे की बर्बादी, किस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, किस तरह से चाल चरित्र चेहरे की बात और भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात करने वाली पार्टी आज कहाँ खड़ी है, कहाँ ले गई अपने, कि केवल और केवल इन्हें सत्ता से मतलब है। तो सत्ता कब तक किल रहेंगे कि आज हम देश के नागरिकों को कहाँ ले जा रहे हैं, आज किस तरह की व्यवस्थाएं हम दे रहे हैं, किस तरह के जो नए लोग आ रहे हैं उनको हम किस तरह की उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं, ये सब चीजें दिख रही हैं। रीवा में भी सर क्रॉस वोटिंग हुई है, वहां पे भी नहीं हो पाया और 6 सीटें ऐसी रही जहां पर एक एक वोट से बीजेपी जीती है और 3 जगह टॉस किया गया तो वहां बीजेपी जीती। वो 9 आपके साथ आ सकती थी स्थानीय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए, उनको आप संभाल नहीं पाए। मैंने आपसे क्या बोला कि किस तरह से एक तो प्रेशर पॉलिटिक्स की भारतीय जनता पार्टी ने, किस तरह से दबाव का काम किया, किस तरह से पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के काम करता रहा, मूक दर्शक जैसा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता निर्देश दे रहे थे उस तरह से काम कर रहा था। और ये आपने और हमने सबने अच्छी तरह देखा ना, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही देखा है ना कि किस तरह से पुलिस, जनप्रतिनिधि सब बराबर होते हैं किसी पार्टी का हो, लेकिन किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि अंदर जा रहे थे, निर्वाचन कार्यालय के अंदर जा रहे थे और कांग्रेस के विधायकों और पूर्व मंत्रियों को आपने रोक दिया गया। तो ये कैसा अन्याय है, कैसा दोयम दर्जे का व्यवहार है, ये सब चीजें जनता भी देख रही है और इन सब चीजों की परिणति जमीन पे आएगी। और ये अभी तो ये चुनाव तो छोटे चुनाव, लेकिन जब जो विधानसभा के चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, उस समय ये सब बादल छट जाएंगे। चलिए हमारे साथ नवीन जी जुड़े हुए, नवीन जी से समझ लेते हैं कि जब जनप्रतिनिधि जमीनी स्तर पर जाता है, कार्यकर्ता उनके साथ काम करते हैं और एक आस्था होती है अपने जनप्रतिनिधि पर और पार्टी पर, और उसके बाद जब ये बदल दिया जाता है तो वोटर किस तरह से बिखर जाता है, उसका भी तो मनोबल टूटता है, उसकी उम्मीदें और उसकी आस्था भी टूटती है। देखिए, जनप्रतिनिधि की अकाउंटेबिलिटी जो होती है, जो उसका विश्वास होता है, वो मतदाता के लिए होता है। और यदि वो जनता के लिए चुना हुआ है और जनता के प्रति उसका विश्वास नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये दलगत, वैसे तो पंचायत चुनाव में कहा जाता है कि ये राजनीतिक दल के आधार पर लड़े नहीं जाते, लेकिन जैसे ही इसकी वोट इसमें कांग्रेस हो, तो ये एक बात अपने आप में कंट्रोडिक्टरी है कि आखिर जब आप इसका चुनाव सिंबल के बगैर लड़ते हैं तो फिर इस चुनाव को केवल जनप्रतिनिधियों के ऊपर क्यों नहीं रखा जाता है? क्या वजह होगा? भोपाल में भी जिसका जिक्र, भोपाल में भी पूर्व मुख्यमंत्री को जद्दोजहद करना पड़ी, कांग्रेस के विधायक थे, बीजेपी के विधायक थे, किस तरह से सभापति के जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, इसी तरह के हालात कहीं और भी बने हैं। और जो आप बातचीत कर रही हैं कि जो एक एक दो वोट के अंतर से जो रहा है, कहीं ना कहीं प्रशासन का, उसमें प्रशासन पर आरोप भी लगे, प्रत्यारोप भी लगे, सरकार का कहीं ना कहीं उसमें निर्देश भी थे, ऐसी भी खबरें आई। तो कुल मिला के कहना यह है कि आखिर जनप्रतिनिधि चुना जाता है जनता के वोट से, उसके विश्वास से, तो वो बातें अब गौण क्यों होती जा रही है? अब केवल सत्ता के लिए ये बातें सामने आ जाती है कि ये केन प्रकारेण कुछ भी करके, चाहे दम लगाना पड़े, चाहे सरकार आगे आ जाए, चाहे प्रशासन लड़ जाए, लेकिन वही जीतेगा जिसको सरकार चाह रही है। ऐसा मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के साथ कहीं ना कहीं क्रूरतम व्यवहार हो रहा है, क्योंकि जनप्रतिनिधि वही होता है जिसको जनता ने चुन लिया है। अब ये जिस तरह का जो लॉबिंग होती है, जिसपे राजनीतिक दलों के आधार पर अब ये आप चुनाव करवा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इसको उचित नहीं कहा जाएगा। जिसके जो है, जिसको लेकर के चुनाव आयोग ने भी निर्देश दिए थे, तो ये इसमें क्यों कूद जाते हैं, ये बात समझ से परे है। जी, उमेश जी हैं हमारे साथ, उनसे समझ लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि सर 19 जिलों में अध्यक्ष बदलने की तैयारी बीजेपी कर रही है, ऐसी सुगबुगाहट है, क्या रूठों को मनाने की तैयारी चल रही है? देखिए, हमारे संगठन में क्रम होता है, आपको पता है कि जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सबका होता है। अब धीरे धीरे 3-3.5 साल होने वाले हैं, तो कोविड के बाद परिवर्तन तो होना ही है, स्वाभाविक है। हम लोग ये देखते हैं कि हाँ, हमारा ये कार्यकर्ता जो है
जमीन स्तर पे कार्य कर रहा है, इसको भी मौका देना चाहिए, क्योंकि उम्र भी फैट आती है। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष का भी उम्र तय कर दिया गया है, मंडल अध्यक्ष का भी तय कर दिया गया है, और प्रदेश में भी कार्य करने वालों का, तो उस हिसाब से फेरबदल होता रहता है। ये तो हमारे पार्टी के संविधान का विषय है, इसमें कोई अंतर नहीं है। रिपीट भी होते हैं, कोई कोई जिला अध्यक्ष रिपीट भी होते हैं, कोई नए भी चेहरे आते हैं। तो ये संगठनात्मक दृष्टि से कसावट के लिए, चूंकि 2023 में चुनाव है, 2024 में चुनाव है, तो इसलिए जो है हम लोग पहले से ही लग के और इस चीज़ों को काम करते हैं। वो 19 जिला हो या 25 जिला हो या 15 जिला हो या 10 भी जिला हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। संगठन का कसावट और समीक्षा करना जरूरी होता है, और संगठन भारतीय जनता पार्टी समय समय पर करती रहती है। कमलनाथ जी ने अभी कहा कि हमें जिताऊ प्रत्याशी चाहिए। एक दो ही प्रत्याशी हैं, या जिताऊ हैं या बिकाऊ हैं, क्या कहेंगे आप? अब कमलनाथ जी क्या कहते हैं, दिग्विजय जी क्या करते हैं, वो तो आप सब देख रहे हैं। हम लोग को बस इशारा करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है कि ये लोग कहते क्या और करते क्या है। वो पूरा मध्य प्रदेश ने देखा है कि एक जो है पुलिस ऑफिसर का, अधिकारी का जो है कॉलर पकड़ना, अभी भी उनको ये लगता है कि वो मुख्यमंत्री हैं और राजा साहब ही हैं, तो इन लोग को बदलने में बड़ा समय लगेगा। अभी वो अहंकार से ग्रसित हैं, धीरे धीरे उनके अहंकार खत्म होंगे, तब वो जमीन पे जब आएंगे तब समझ में आएगा। इसलिए जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता असंतुष्ट ज़्यादा हैं, ये लोग संतुष्ट उनको कर नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी में आप देखे होंगे, मैं नहीं कहता कि हमारे यहाँ असंतुष्ट नहीं थे, हम लोग ने मनाया, हम लोग ने मनाया ना, हम तो स्वीकार करते हैं ना कि भाई, मैंने पहले ही आपसे बताया कि मान लो एक वार्ड से हमारे जो है 10 कार्यकर्ता हैं और 10 जो है मजबूत हैं और पार्टी के लिए काम करें, तो हम एक को ही टिकट दे सकते हैं, 9 को तो हमको मनाना ही पड़ेगा ना, स्वाभाविक प्रक्रिया। इसमें कोई विशेष विषय नहीं है। उनको टिकट हम समय पे नहीं दे पाए, या हमने उनसे बोला कि हम आपको टिकट देंगे और हमको ऐसा लगा कि 9 में से 10 में से ये अच्छा है, इनको दो, सामाजिक दृष्टि से भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, अगली बार उनका भी मौका आएगा। हम उनको समझाते हैं कि भाई आने वाले समय में आपको भी मौका दिया जाएगा। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी से आप देखो कि लोग निरंतर जुड़ रहे हैं और निरंतर प्रगति को, भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। और वही कांग्रेस की स्थिति आप देखो कि निरंतर बोलने से और कहने से वो फर्क अलग है कि वो लोग क्या कहते हैं क्या करते हैं, लेकिन धरातल पे जो दिख रहा है वो इस बार भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बम्पर वोटों से विजयी हुई है। हमारी मध्य प्रदेश के अंदर ये जो निगम के चुनाव, नगर पंचायत के चुनाव, नगर पालिका के, सब में हमने बढ़त हासिल किया है। हमारे साथ आनंद तारण जी जुड़े हुए हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि कमलनाथ जी के इस वाक्य के पीछे कि हमें जिताऊ प्रत्याशी चाहिए, उन्होंने बिकाऊ शब्द नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि हमें जिताऊ प्रत्याशी चाहिए, क्या कहना चाह रहे हैं कि बिकाऊ भी प्रत्याशी पार्टी कांग्रेस की तरफ से ही पहुंच रहे हैं, आप ही के लोग छोड़ छोड़कर आपको क्यों जा रहे हैं? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये प्रेशर भी करते हैं, प्रेशराइज भी करते हैं, पैसे भी देते हैं, और एन कैन प्रकरण सत्ता को प्राप्ति, उसमें 2500 तरीके हैं। ये मैंने भी आपसे क्या बोला, शासन प्रशासन का ये दुरुपयोग करते हैं, उनसे प्रेशर डलवाते हैं और एन कैन प्रकरण किसी भी तरह से अपने आप को पाक साबित करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो इनने चरित्र बना रखा ना, और ये सब देखा है। और ये किस तरह से बातें कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री, अरे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने क्या किया और पुलिस उनके साथ क्या कर रही थी व्यवहार, और किस तरह से आपके भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को आप तरजीह दे रहे थे। तो ये क्या पुलिस को व्यवस्था होती सबके साथ बराबर का व्यवहार करने, तो ये सब पुलिस की ये व्यवस्था में आता कि जो सत्तारूढ़ लोग हैं वो कुछ भी करें, उनको सब आ जाती है, और जो विपक्ष के लोग हैं वो जनप्रतिनिधि हैं और जो वरिष्ठ नेता है पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो उनके साथ किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। और अगर उन्होंने क्या गिरबान पकड़ी थी, आप देखिए, बार बार देखिए, आप अपने चैनल पे दिखाइए कि दिग्विजय सिंह जी क्या कर रहे थे। उन्होंने उनका हाथ बंधा हुआ था और वो किस तरह से केवल धक्के को रोक रहे थे, जो पुलिस के अधिकारी धक्का दे रहे थे। उन्हें शर्म आनी चाहिए अधिकारियों को कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ, एक बुजुर्ग नेता के साथ हम किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ किस तरह शालीनता से हमें व्यवहार करने चाहिए कि इस तरह से क्रूरतम व्यवहार करने चाहिए। शर्म आनी चाहिए मध्य प्रदेश की पुलिस को, मध्य प्रदेश शासन को, कि किस तरह से हम व्यवहार कर रहे हैं। तो आज के बाद कल नहीं आएगा क्या? कल आपका दिन नहीं आएगा क्या? कल आप विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएंगे? तो आपने ये सोच लिया कि हम हमेशा सत्ता में बने रहेंगे? नहीं, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रों को कि इस तरह की बातें करते हैं। चलिए, नतीजे आए हैं अभी स्थानीय निकाय चुनाव के, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, हार जीत की समीक्षा भी होगी। नवीन जी से समझ लेते हैं कि जब अब जिस तरह से चुनाव के परिणाम आए हैं और अब जो स्थानीय तस्वीर निकल कर आई है निकाय चुनाव के बाद, नवीन जी आपसे समझना चाहेंगे कि जनता जो है, वोटर जो है, वो अब क्या सोच कर जमीन पर जाएगा कि हम किसके साथ रहें, सिंबल के साथ चलें,
प्रतिनिधि, जो जनप्रतिनिधि जिसको टिकट दिया गया है उसके साथ चले, या फिर अपनी अपनी उनकी क्या मंशा रह सकती है? देखिए, क्या सोचकर वोटर जाएगा वोट देने इस बार? ये चुनाव लिटमस टेस्ट कह सकते हैं आप विधानसभा और लोकसभा का। अंदाज भी लग सकता है कि जनता का नहीं, ये व्यक्ति आधारित चुनाव होते हैं, करके होते हैं, और विधानसभा और लोकसभा के मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर आ जाते हैं। तो एक प्रतिष्ठा और जो निजी व्यक्ति चुनाव लड़ता है, पार्षद का हो या पंच का हो, सरपंच का हो, उसके ऊपर आधारित होते हैं। लेकिन अब जो चुनाव होने वाले 2023 और 2000 जागरूक है और बहुत अपडेट है। पहले, अब चूंकि युवा मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, जैसे ये स्पष्ट है कि युवा मतदाता कभी भी किसी बहकावे में आकर के या नहीं करता, वो काफी सूझबूझ और अपनी सारी समझ है। तो ये बात सही है कि जनप्रतिनिधियों को काम करना होगा, उनको मैदान में आना होगा। सरकार में यदि बैठे हैं तो सरकार में तो विपक्ष का दायित्व निभाएं। ऐसे लोग जो सरकार में बैठे हैं, यदि वो गलत करेंगे तो उसको विपक्ष को रोकने का भी दायित्व वो देख रहा है। मतलब मतदाता खामोश हमेशा रहता है, उसकी जुबान एक ही बार खुलती है और वो वोट के माध्यम से खुलती है। आपने देखा होगा कि विधानसभा हो या स्थानीय चुनाव हो, इसमें निर्दलीय लोग भी जीते, कई ऐसे छोटे दल के लोग भी जीते। मैं उनका जिक्र करना नहीं चाहूंगा, बहुत से ऐसे दल है, आप पार्टी हो सकती, उसको भी मध्य प्रदेश में मतलब महत्व। वोटर बहुत जागरूक है, हमारे जनप्रतिनिधियों के कामों का आकलन करता है और फिर जाकर के वो वोट करता है। इसलिए कोई लहर या कोई मुझे ऐसा लगता है कि अब जनप्रतिनिधियों को सतर्क रहना चाहिए अपने आचरण के प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने जो विश्वास जनता ने उसमें जताया है। ये नगरीय निकाय चुनाव का ही एक दर्पण न ले, हम विधानसभा के चुनाव में भी यदि इसका पालन होगा तो समझ लीजिए कि वो ही विधायक बने काम किया होगा, या जो पूरे 5 साल जनता वोट करेगी तो सतर्क वोट में आएगा। ये नया मतदाता हो या जो परिपक्व मतदाता हो, उन दोनों की यही मंशा नजर आती है। दोनों ही दल के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे समझना चाहेंगे कि और कौन कौन से ऐसी वजह होती, कौन से ऐसे कारण होते हैं कि जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं वो बिदक जाते हैं और दूसरे या तो निर्दलीय चुनाव लड़ने लगते हैं, बागी हो जाते हैं, या फिर भितरघात जैसी स्थिति बन जाती है। तो इस भितरघात की स्थिति से निपटने के लिए पार्टियों को किस तरह से अपनी रणनीति तैयार करनी चाहिए? हेलो हेलो मौजूद थे, लेकिन यकायक परिवर्तन होता है जिसको लेकर के कहा गया कि भाई कुछ बिकाऊ थे वो चले गए। तो उसमें दोनों पक्षों का, कांग्रेस और बीजेपी आरोप लगे, यदि बिके थे वो कांग्रेसी थे तो वो भाजपा ने उनको क्यों खरीदा, इस पर भी आरोप है, उनको खरीदा क्यों। आज जब इस तरह की बातें आती हैं तो जो पार्टी के समर्पित लोग होते हैं, चाहे वो बीजेपी क्यों या कांग्रेस क्यों जी, उनके साथ बड़ी विकट स्थिति बन गई है। नारा दिया जा रहा था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अब हो क्या रहा है कि कांग्रेसी जो असली थे वो तो कांग्रेस में रह गए, लोग चले आए जिनको हमने अभी इस सत्ता में देखा है या जो चल रहे हैं। अब दोनों दलों में वास्तविक स्थिति एक निष्ठ था तो उसे अब एक निष्ठ बने रहना पड़ेगा, अन्यथा जो विषय रखा जयचंद जी, जैसे आज वो जयचंद बने हैं, कल उन भी ऐसा नहीं कर सकते, वापस अपने पुराने दल में चले जाएंगे। फिर यदि उन्हें वहां भी नहीं मिला तो किसी तीसरे दल में आ जाएगा कि राजनीति केवल अवसरवादिता तो में एक दल नहीं तो दूसरे दल पे पहुंच जाते हैं, कुछ हाँ, नहीं होता तो निर्दलीय चुनाव लड़ लेते हैं। में एक एक प्रतिक्रिया हम कांग्रेस प्रवक्ता और बीजेपी प्रवक्ता से ले लेते हैं। उमेश जी, पहले आपकी प्रतिक्रिया कि कैसे भितरघात को आप रोकेंगे, और अगर भितरघात समझ में आ रहा है कि हो रहा है तो जयचंद कौन कैसे पहचानेंगे? जो भारतीय जनता पार्टी, हम लोग समय समय पे समीक्षा करते हैं। हमारे कार्यालय में जो है हम लोग समीक्षा का दौर चलेगा। हम लोग हर सीट की देखते हैं, किस जिले में, हमारे किस विधानसभा क्षेत्र के अंदर
किन किन पोलिंग बूथों पे हमारे साथ क्या हुआ उसको हम सुधारने का प्रयास करते हैं, कार्यकर्ताओं को समझाइश देने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में प्रक्रिया निरंतर चलता मम्मी है। को छोड़ो। तो ये नहीं, आप देखो हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग तो हरदम चुनाव मोड में रहते हैं। अभी हमको साल भर है विधानसभा, हम लोग तो अपने कार्य को फिर से प्रगति की ओर ले आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक दिन भी शांति से बैठ नहीं सकते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है हमारी, वो सबसे मजबूत संगठन मानी जी जाती जी है। जी। आनंद जी से ले लेते हैं एक प्रतिक्रिया। सर, जिस तरह से क्रॉस वोटिंग और आपके बहुत सारे लोग आपसे बिछुड़कर छोड़कर आपको बीजेपी में पहुंच गए हैं, 28 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उससे लेकर के अभी स्थानीय चुनाव तक, अब कैसे रोक पाएंगे और कैसे पता करेंगे इनमें जयचंद कौन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र अभी एक बात बोल रहे हैं, हम तो हमेशा 365 दिन 12 महीने और चुनावी मूड में रहते हैं। भैया चुनावी मूड में रहते हैं, जो जनता से वायदे किए वो कहाँ पर है भाई? जो जनता से ने आपको काम के लिए विश्वास दिया था कि जनहित के काम करेंगे, जनहित के काम तो कहीं है ही नहीं है। आप तो केवल खरीद फरोख्त में लगे रहते हो, आपके बाकी काम तो है ही नहीं है। तो ये खरीद फरोख्त के व्यापारी हैं। तो निश्चित रूप से जो देखिए कमलनाथ जी ने जो काम करके दिखाया था, उन्हें 1 रुपये प्रति यूनिट लाइट दी थी, 100 रुपये की 100 यूनिट लाइट। उन्होंने बोला था कि भैया हम 55 लाख किसानों का कर्जा माफ करेंगे, उन्होंने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र से लेकर मध्य प्रदेश तक के सब नेता घबरा गए थे, उन्होंने उठा के कांग्रेसी सरकार को गिरवा दिया और लोगों को खरीद फरोख्त। तो ये सरकार व्यापारी सरकार है, इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं, जनता की आस्था से मतलब नहीं, जनता की भावनाओं से मतलब नहीं। ये केवल और केवल पैसे के दम पर केवल खरीद फरोख्त का व्यापार करना चाहते हैं और सत्ता प्राप्ति करना चाहते हैं। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं, आप 2023 में देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का क्या हासिल होगा, ये हम और आप सब बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो निष्ठावान लोग हैं वो आज किस तरह से नाराज हैं, ये हमने देख लिया। आप देख लीजिए कि बड़े बड़े नेता नाराज हैं इनके। तो ये सब चीजें जो बीजेपी के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, ये सब चीजें अब लिखने लायक ही रह गई हैं। केवल थोड़े दिन बाद हम इतिहास में खोजेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा। लेकिन जो आज चरित्र इन्होंने स्थापित कर रखा, जो चीजें ये फैला रहे हैं, तैयारियां और रणनीति पर दोनों ही दल मजबूती से कार्य करेंगे, क्योंकि मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है। इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, दोनों दलों में जमकर भितरघात हुआ, यह हम सब ने देखा। और क्रॉस वोटिंग भी बड़ी समस्या रही स्थानीय चुनाव में। यहाँ जयचंदों ने अपना काम कर दिखाया, जिसका परिणाम हम सबके सामने है। इधर पार्टियों ने भी काम करने वाले कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर ऐसे लोगों को मैदान में उतारा जो उसके काबिल तो थे, साथ ही बड़ी संख्या में बागी और जयचंद भी पैदा कर गए। ऐसे मेयर चुनाव में बहुत से उदाहरण हैं। कटनी में निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी का मेयर बनना इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। और अब जिताऊ प्रत्याशियों को आगे लेकर चलना, रूठों को मनाना और उनकी वापसी कराना दलों की रणनीति रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। इस चर्चा में अब यही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।